our question is, first question है कि if A क्रॉस B, शायद ये कल करा दिया होगा, पता नहीं शायद में, फिर भी चलिए, A क्रॉस B इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है A1 B3 A1 B3 A3 B1 A2 B2, यानी ये दो सेट का प्रोडक्ट दे दिया, आपसे बोल रहा है फाइंड सेट A एंड B। तो सेट A एंड B कैसे निकालेंगे बच्चे? सेट A क्या होगा? A B, यही होगा। यस सर। भाई जो पहला सर ये वाला कल किया था एलिमेंट हमने। होता है, पहला वाला जो एलिमेंट होता है वो सेट A ही होता है, और जो दूसरा वाला एलिमेंट क्या होता है वो सेट B होता है। तो क्या हो जाएगा दूसरा एलिमेंट? दूसरा क्या हो जाएगा? 1 2 3 ऐसे ही हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात? जी सर। यस सर। चलिए अगला, ये तो बहुत आसान सा था, मुझे लगता है मैंने कल इसको करा भी दिया होगा। हाँ जी सर। यस सर। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन को मैं चेंज कर दे रहा हूँ। थोड़ा सा क्वेश्चन को कैसे चेंज कर रहे हैं हम लोग, देखिए, लेट A एंड B, let A and B be two sets such that, देखो अब क्वेश्चन का थोड़ा चीजें चेंज हो रही है, such that A क्रॉस B consists of 6 elements, यानी A क्रॉस B जो है उसमें 6 एलिमेंट है, यानी जो ये नंबर है जो दे रखा है इस एलिमेंट का, आपको दे रखा है 6 एलिमेंट है। तो यानी एक बात तो क्लियर है, या तो A में 3 एलिमेंट होंगे या B में, एक में 3 एलिमेंट होंगे, एक में 2 एलिमेंट होंगे। क्लियर है ये बात? यस सर। यस सर। क्योंकि तभी तो A क्रॉस B में आपके 6 एलिमेंट आएंगे। एक बात हमें यहाँ से ये समझ में आ गई। अब ये बोल रहा है इसने A क्रॉस B के 3 एलिमेंट दे दिए, यानी कि if 3 of A क्रॉस B are, A क्रॉस B के 3 एलिमेंट इसने दे दिए। देखिए क्या दे दिए, 1 4 2 6 और 3 6, 1 4 2 4 3 6। अब आपसे ये बोल रहा है फाइंड A क्रॉस B एंड B क्रॉस A। देखो जी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। A क्रॉस B के 3 एलिमेंट दे दिए, इन 3 एलिमेंट से ये देख रहा है जो ये पहला वाला होता है ये सेट A को बिलोंग करता है, तो सेट A के एलिमेंट डेफिनेटली क्या होंगे? 1 2 3 होंगे। बोलिए। यस सर। और जो बी के दूसरा सिर्फ वाला 4 और होता 6 है वो होंगे। सेट B को बिलोंग करता है, तो सेट B के एलिमेंट 4 और 6 होंगे। अब देखो मैं ये निश्चिंत हूँ कि A में 1 2 3 के अलावा कुछ और नहीं आएगा, B में 4 6 के अलावा कुछ और नहीं आएगा। मैं ऐसा क्यों कंफर्म हूँ? क्योंकि A में 3 एलिमेंट आ गए, B में 2 एलिमेंट आ गए, तभी तो A क्रॉस B में 6 एलिमेंट होंगे। बोलिए। यस सर। यस सर। मेरी बात से सहमत हैं आप लोग? हाँ जी सर। हाँ, यस तो मैं इस बात में कोई कंफ्यूजन नहीं है कि यहाँ कोई और एलिमेंट नहीं आएगा, यहाँ भी कोई और एलिमेंट नहीं आएगा। मुझे ये बात कहाँ से कंफर्म हो रही है? ये बात यहाँ से कंफर्म हो रही है कि एक नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है। क्लियर मेरी बात? यस सर। यस सर। चलिए अब A क्रॉस B क्या होगा? 1 4 1 6 आराम से निकाल सकते हैं, 2 4 2 6 3 4 3 6। ऐसे B क्रॉस A क्या होगा? ये हो जाएगा 4 1 4 1 4 2 4 3 6 1 6 2 6 3। क्लियर है मेरी बात आप लोगों को? बोलिए। यस सर। देखिए अगला हेडिंग है हमारा, अभी हमने ये A क्रॉस B को निकालना सीख तो लिया। अब A क्रॉस B को हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं देखिए। तो यानी कि रिप्रेजेंटिंग द कार्टेशियन प्रोडक्ट, representing the Cartesian product of two sets by arrow diagram।
देखिए बड़ा आसान सी बात है, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ए आपको दे रखा है एक्स वाई जेड, सेट बी आपको दे रखा है ए बी। तो देखिए ए क्रॉस बी हुआ क्या, ए क्रॉस बी हो गया एक्स ए एक्स बी, बहुत आसान है, कुछ नहीं है, वाई ए वाई बी जेड ए जेड बी। ठीक है। अब देखिए वेन इसको अब एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करने का मतलब ये ए हो गया और ये आपका बी हो गया। ठीक है, ये सेट ए है, ये सेट बी है। सेट ए के एलिमेंट क्या आ रहे हैं एक्स वाई जेड, इसके एलिमेंट क्या आ रहे हैं ए बी। ए क्रॉस बी क्या हुआ बच्चे, देखो एक्स ए, अब देखो इसको ध्यान दो, लिखा हुआ है क्लियर, एरो डायग्राम से इसको रिप्रेजेंट कर देना है। एक्स ए से कनेक्ट हो रहा है और एक्स बी से कनेक्ट हो रहा है, ऐसा लिखा हुआ है। फिर देखो वाई ए से कनेक्ट हो रहा है और वाई बी से कनेक्ट हो रहा है, फिर जेड ए से कनेक्ट हो रहा है और फिर जेड बी से कनेक्ट हो रहा है। क्लियरिटी से दिखाई दे रही है आपको ये चीज? यस सर। ठीक है। तो Yes. इसी को क्या कहते हैं हम लोग, एरो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन, इसी का नाम होता है। ठीक है। जो सेकंड मेथड है इसको रिप्रेजेंट करने का, ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए क्रॉस बी या प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। अच्छा, इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती वाली बात क्या है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है उसमें सेट ए और बी में क्या होगा, हमेशा नंबर होंगे, हमेशा क्या होंगे, नंबर होंगे। ठीक, कभी ऐसा नहीं होगा ए बी सी अननोन नंबर्स, ऐसा नहीं होगा। इसीलिए एरो डायग्राम की ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इसकी कम इंपॉर्टेंस है। जैसे मैं आपको बना के दिखाता हूँ, जैसे ए आ रहा है -1 3 4 और बी आ रहा है 2 3। भाई सबसे पहले दो वर्टिकल लाइन बनाओ, दो वर्टिकल लाइन क्या हो, भाई ए क्रॉस बी निकालो फर्स्ट ऑफ ऑल। सर कॉमन भी होगा, जरूरी है? हाँ नहीं, ऐसा कुछ कंपल्सरी नहीं। ठीक है, सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालते हैं। -1 2 -1 3 3 2 3 3 4 2 4 3। ठीक है, -1 2 -1 3 3 2 3 3 4 2 4 3। अब देखिए इसको अगर हमने अब सबसे पहले ग्राफिकल रिप्रेजेंट करने, बहुत आसान है बेटा। पॉइंट बनाना सीखा है नहीं सीखा है ये बताओ? यस सर। पॉइंट बनाना जानते हो ना, तो कोई जी टेंशन सर। मत लो। पॉइंट जैसे बनाते थे ना वैसा का वैसा ही इसको बनाते चलो। देखिए ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस, याद होगा पुरानी सारी चीजें। हाँ जी सर। देखो जी -1 2 जैसे ये -1 हो गया, तो -1 2 कहाँ पे आ जाएगा, ये -1 2 आ गया। ठीक है, जैसे चलो यहाँ पॉइंट लिख देता हूँ मैं आपकी को। ये जो एक जो है, जो मेरी बात समझिएगा, सेट ए जो होता है वो एक्स एक्सिस पर आता है, सेट बी वाई एक्सिस पर आता है। तो -1, ये 2 और ये 3। ठीक है, और आपका क्या आ रहा है, 4 भी है। चलिए, और बाकी यहाँ पर ये 2 और 3 आ रहे हैं, तो ये 1 ये 2 और ये 3। सर ए वाला एक्स पे आएगा? हाँ, ए वाला एक्स पे लेते हैं। वैसे भी ये पॉइंट जो है एक्स वाई, तो ये पहला वाला तो एक्स पे ही आ रहा है ना हमेशा बेटा। चलिए, अब देखिए जैसे पहला पॉइंट क्या आ रहा है, -1 2, तो -1 2 को बनाया तो यहाँ आ गया -1 2 पॉइंट, बोलो यही आएगा? क्या बात कर रहे हो तुम, कुछ बोल नहीं रहे हो? अगला -1 3 यही आएगा। Yes, sir. अगला 3 2 कहाँ पर आएगा, 3 2 यहाँ पर आएगा। फिर 3 3, तो 3 3 ऊपर आएगा। फिर आपका 4 2 यहाँ पर आएगा, 4 3 यहाँ पर आएगा। बोलो जी सही बनाए मैंने पॉइंट? यस सर। Yes, sir. 3 2 3 3, ये हो गया 4 2 4 3। ये हो गया बच्चा पार्टी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, आप इनको डॉट डॉट करके मिला दीजिए, ज्यादा से ज्यादा आप इतना कर दीजिए। समझ गए हो बात को? यस सर। ये हो गया इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। लेकिन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है, इससे आप केवल केवल नंबर, भाई एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में नंबर ही तो लिख सकते हो, एबीसी थोड़ी ना लिख सकते हो। समझे मेरी बात? यस सर।
ठीक है, इसीलिए इसमें और इनको मिलाना भी है बाद में। हाँ मिलाना जरूरी है। जैसे देखिए आप उनको प्रॉपर्टीज भी मान सकते हैं। क्या क्या है आपका, यहाँ आपसे कोई प्रूव नहीं करवाएगा, लेकिन जैसे उसमें था फॉर एनी थ्री सेट्स A, B एंड C। ठीक है, आपको जैसे ये A क्रॉस B यूनियन C, तो आप क्या कर सकते हैं, अगर इसको खोलेंगे तो क्या होगा, A क्रॉस B, समझ रहे हैं, A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। ऐसे ही दूसरा A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, क्या होगा बोलिए, A into B intersection B into C. A A into क्रॉस, C. समझ रहे हैं ना मेरी बात आप लोग, यस सर। ठीक है, यस सर। बहुत सिंपल सी चीजें हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लमेटिक चीज नहीं है, ये थ्योरम्स हम लोग जानते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम वाला काम नहीं है। तो देखिए, अब देखिए जैसे आपसे क्वेश्चंस जो है, कुछ इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपसे बोले जाते हैं, जैसे आपको बोला जा रहा है कि इफ A इज इक्वल टू कभी प्रूव करने को नहीं आता है, A इज इक्वल टू 1 2 3, B इज इक्वल टू 3 4, C इज इक्वल टू बोल रहा है आपको 4 5 6, A 1 2 3, B 3 4, C 4 5 6। आपसे क्या बोल रहा है बच्चे, फाइंड A क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस C। यानी क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, A क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस C, यानी पहले हम A क्रॉस B निकाल लेते हैं, B क्रॉस C निकाल लेते हैं, दोनों का क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन ले लेंगे। क्लियर है, यस सर। Yes. इंटरसेक्शन, बेटा इंटरसेक्शन का मतलब तो सेम ही चीज होती है, इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, इसमें से कॉमन लेना। Common. हाँ, अग्रिम कुछ कहना चाह रहे हैं आप? यस सर इसका रिजल्ट हमारे पास है ना, A इंटू बी इंटरसेक्शन C, हम उसमें उसका यूज कर लें। हाँ बिल्कुल, इसका यूज भी कर सकते हैं आप, बिल्कुल यूज कर सकते हैं, कोई गलत नहीं करेगा, बिल्कुल बिल्कुल आप कर सकते हैं। यहाँ पर रिजल्ट लिखा ही है, यहाँ से आप, इन्होंने बिल्कुल सही बोला, अगर आपसे ऐसा बोला गया A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, A क्रॉस B इंटरसेक्शन, या फिर आप वही कर लीजिए डायरेक्ट, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लीजिए हमें कई बार रिजल्ट याद नहीं रहता है, तो हम इसका डायरेक्ट भी तो निकाल सकते हैं ना। जैसे अगर मैं डायरेक्ट निकालता हूँ, तो A क्रॉस B अगर मैं निकालता हूँ, तो देखिए A क्रॉस B क्या होगा, A और B तुम्हारे पास दोनों के पास है, क्या होगा बेटा, देखिए 1 3 1 4। अरे क्लियर है, यस सर। और 3 3 और 3 4। ऐसे अगर आपसे B क्रॉस C बोला जाता है, तो B क्रॉस C क्या होगा, B और C दोनों हमारे पास हैं, क्या हो जाएंगे B क्रॉस C, 3 4 3 5 3 6 4 4 4 5 4 6। ठीक है, अब देखिए दोनों का हमने क्या निकालना है, कॉमन निकालना है, यानी A क्रॉस B इंटरसेक्शन B क्रॉस C। आपको कुछ कॉमन लग रहा है इसमें, बताइए। 3 4. 3 4। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका, 3 4 आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर सबको?